कॉकरोच प्रदर्शनकारियों पर कंगना रनावत का फिर बड़ा हमला। देश को गालियां दोगे तो यही होगा, सड़कों पर पीटे जा रहे कॉकरोच। कंगना रनावत के बयान से बौखलाए कॉकरोच प्रवक्ता। जंतर मंतर से बेशक सीजेपी का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया हो, पर इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर अब काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने फिर एक बार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर सीधा हमला बोला है और सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की गई है कंगना रनावत के द्वारा, जिस पर कंगना रनावत ने लिखा है, देश को गालियां दोगे तो यही होगा, सड़कों पर आम लोगों द्वारा पिटाई खा रहे इन कॉकरोचों पर कंगना रनावत का ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जिस पर अब कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ताओं की भी बौखलाहट सामने आ रही है और वो लगातार अब कंगना रनावत पर भी हमला बोल रहे हैं, पर कंगना रनावत वहां पर भी उन्हें जवाब दे रही हैं। दरअसल कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, जो प्रदर्शनकारी अपनी गंदी और अपमानजनक रीलों के कारण सड़कों पर आम लोगों द्वारा पिटाई और दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जब ये बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा। इसी के साथ साथ कंगना रनावत ने आगे लिखा कि अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हो तो पब्लिक भी तुमको डैमेज करेगी। अगर तुमको देश और लीडरशिप से प्रॉब्लम है और तुमको सार्वजनिक रूप से खूब गंदी गालियां दी तो अब उनको सुनो और देश से प्यार, यानी कि अगर जो बोल रहे हो उसका तुम्हें भरना भी पड़ेगा। और कंगना रनावत पहले ही इस जनरेशन को गटर जनरेशन भी बोल चुकी हैं और इसी के साथ साथ अब उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार इन्हें पैदा कौन कर रहा है, इन्हें पाल कौन रहा है। इस तरीके के सवाल पहले ही कंगना रनावत ने उठाए हैं और अब सोशल मीडिया स्टोरी को लेकर तो अब कॉकरोचों में बुरा बवाल ही मच गया है, जिस पर अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत को कोई भी सीरियस नहीं लेता है। पहले आप सौरभ दास का बयान सुनिए। देखिए, कंगना रनावत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप जरूर याद रखिए। और सौरभ दास के साथ साथ ही आज अभिजीत दीपके से भी ये सवाल पूछा गया और इसी के साथ साथ अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम फिर एक बार धरना प्रदर्शन करेंगे। जरा ये बयान भी सुनिए आप अभिजीत दीपके का। दोबारा आंदोलन की शुरुआत विल डू इट वेरी सून। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधरती है तो करना पड़ेगा। ये बताइए, कंगना रनावत ने भी जेनजीज को उनको कौन सीरियसली लेता है? आपने दोनों प्रवक्ताओं की, दोनों नेताओं की बयान सुनी, चाहे फिर हम अभिजीत दीपके की बात करें या फिर सौरभ दास की। पर आपके लिए बता दें कि सौरभ दास के इस इंटरव्यू की बकायदा फोटो शेयर करते हुए कंगना रनावत ने अब सौरभ दास के ऊपर भी हमला बोला है। जिस तरीके से सौरभ दास ने कंगना रनावत को लेकर कहा कि कंगना रनावत तो वहां से सांसद बन गई, उन्होंने खुद कहा कि हमने जेनजियों ने कितना कुछ किया है, पर इसका जवाब दिया गया कंगना रनावत के द्वारा
द्वारा कंगना रनावत ने इस इंटरव्यू की इस फोटो को ही अपने सोशल मीडिया स्टोरी पर पोस्ट किया और उस पर लिखा, मैंने इस व्यक्ति के बारे में गूगल पर सर्च किया और पता चला कि ये 28 साल का है। मुझे समझ नहीं आता कि वो खुद को स्टूडेंट कैसे कह सकता है। हाँ, मैं पिछले 2 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ और उसकी उम्र में मेरे पास 2 नेशनल अवार्ड्स थे। हाँ, एक नई सांसद के तौर पर मैं काम के बोझ से घबरा गई थी, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर और एक एंटरप्रेन्योर भी हूं। लेकिन उसके जैसा कोई व्यक्ति जो पूरी तरीके से बेकार और बेरोजगार है और वो कभी नहीं समझ पाएगा हर उम्र में भारी डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है। प्यारे सौरभ, तुम्हारी परेशानियां पर्सनल हैं, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम बस बेकार हो। चलो कोई स्किल सीखने से शुरुआत करते हैं, ये शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह है। और इस तरीके से अब कंगना रनावत के द्वारा सौरभ दास के ऊपर हमला बोला गया है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे पास तो 2 नेशनल अवार्ड थे और काम भी काफी ज्यादा था, पर आज तुम तो सिर्फ बेकार हो और नकारा हो। इस तरीके की बातें कंगना रनावत के द्वारा की गई हैं। आपके लिए बता दें कि स्टूडेंट, ये जो सो कॉल्ड अपने आप को स्टूडेंट और जो स्टूडेंट नहीं भी हैं और वो भी जंतर मंतर पर आकर जिस तरीके से बैठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई और जहां तक कि तमाम अपशब्द कहे गए जो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुए। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कंगना रनावत ने इस प्रोटेस्ट से लेकर और सौरभ दास जैसे लोगों पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आजकल इसी प्रोटेस्ट और इसी मूवमेंट को अपना समर्थन दिखा रही राखी सावंत ने कंगना रनावत के बयान का विरोध किया है। इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने कंगना रनावत के बयान पर पलटवार करते हुए जेनजी का समर्थन किया और इतना ही नहीं, राखी सावंत ने एक्ट्रेस यानी कि कंगना रनावत को कई अपशब्द भी कह डाले, जिस तरीके से वो हमेशा ही बयानबाजी करती रहती हैं। और ऐसे ही कुछ बयान और अपशब्द राखी सावंत ने कंगना रनावत को लेकर भी कहे। बेशक दिल्ली की सड़कों से अब ये जो मूवमेंट है वो खत्म हो चुका हो या फिर बैक ले लिया गया हो, पर इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर लगातार इन तमाम चीजों को लेकर अभी भी बहस जारी है। क्योंकि जिस तरीके से इस मूवमेंट के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, उनकी मां को गालियां दी गई, जिस पर एक्शन भी हो रहा है। दिल्ली पुलिस के द्वारा भी कई नोटिस भेजे गए हैं अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के खिलाफ, जिस पर सौरभ दास का भी बयान पहले सामने आया था और उन्होंने कहा था कि अगर पीएम को लेकर एक छोटा सा मजाक कर दिया तो क्या गलत है। पर आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं वो ये हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसको गाली देना और उनकी मां को गाली देना आज वो सीजेपी के प्रवक्ताओं को सिर्फ और सिर्फ हल्का सा मजाक दिखाई दे रहा है। क्या यही वो डेमोक्रेसी है जिसकी बात ये सो कॉल्ड कॉकरोच अपने आपस में करते नजर आते हैं? और इन तमाम चीजों को लेकर कंगना रनावत के बयान को लेकर अब सोशल मीडिया भी 2 खेमों में बंट गया है। एक तरफ कंगना रनावत के समर्थन में लोग कह रहे हैं कि हाँ, गाली गलौच और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी और जो विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं और जो सीजेपी को आंख बंद करके फॉलो करते हैं या फिर जो उनके समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत ने गलत बयान दिया है जेनजी को लेकर। यानी कि 2 ग्रुप अब सोशल मीडिया पर भी बन चुके हैं जो एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रहे हैं इस तमाम बातों को लेकर। इसी के साथ साथ आपका क्या कुछ कहना है कंगना रनावत का बयान या फिर यहाँ पर राखी सावंत के द्वारा जो तमाम बातें की गई हैं या फिर सौरभ दास के द्वारा बयान दिया गया है या फिर से एक बार सीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोटेस्ट की धमकी। और इसी के साथ साथ आपके लिए ये भी बता दें कि आज फिर एक बार भी कंगना रनावत ने हमला बोला इन तमाम प्रोटेस्टर्स के ऊपर, आप वो भी सुन लीजिए। क्या कहना है उसमें? जो आपने कहा था कि जो लोग वहाँ पे गंदगी फैला रहे थे, आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की।
और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। थैंक यू। और आपका इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।